In the dioecious animal, since male and female gametes are formed in the different individual, the organism must evolve a special mechanism for the gamete transfer. डायोसियस एनिमल यानी कि जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग एनिमल में हैं, उनमें जो होता है कि गैमीट ट्रांसफ़र के लिए एक स्पेशल मैकेनिज़्म होती है। बेसिकली मेल और फीमेल गैमीट जो हैं आपस में फर्टिलाइज़ करते हैं, यानी मेल और फीमेल को एक दूसरे के पास आना पड़ता है और उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, तब मेल और फीमेल गैमीट पास आते हैं। सक्सेसफुली ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ द गैमीट इज इसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र, गैमीट के सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के लिए उनको पास आना पड़ता है, और गैमीट ट्रांसफ़र जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब मोस्ट क्रिटिकल इवेंट होता है, सबसे जटिल प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सक्सेसफुल गैमीट ट्रांसफ़र। आंसर होगा सक्सेसफुल गैमीट ट्रांसफ़र इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक दूसरे के पास आना और गैमीट का ट्रांसफ़र करना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बार बार बताया कि ये मेल गैमीट है, मान लीजिए स्पर्म, ये फीमेल गैमीट है गया ओवम, दोनों पास आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जाइगोट बन जाता है, ये एन और ये भी एन और ये 2n। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज़ द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्टिलाइजेशन। जैसा कि एंड व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट? गैमीट ट्रांसफ़र या फर्टिलाइजेशन। तब भी आंसर सेम है, फर्टिलाइजेशन जो है मोस्ट क्रिटिकल इवेंट भी है और मोस्ट वाइटल इवेंट भी है, सबसे महत्वपूर्ण घटना। इन परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गैमीट, फर्टिलाइजेशन का मतलब गैमीट का फ्यूज़ करना, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करके जाइगोट का बनाना। द प्रोसेस कॉल्ड द सिनगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। सिनगैमी, सिन माने जुड़ जाना, गैमी माने गैमीट का जुड़ जाना। तो फर्टिलाइजेशन कहें या सिनगैमी कहें, दोनों टर्म एक ही जैसे हैं, एक दूसरे के स्थान पर इनको यूज भी किया जा सकता है। तो सिनगैमी होता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है हैप्लॉइड से। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर द प्रोसेस। तो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन के लिए सिनगैमी टर्म या सिनगैमी के लिए फर्टिलाइजेशन टर्म प्रायः यूज किए जाते हैं। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन शब्द जो है प्रायः यूज किए जाते हैं। इंटरचेंजेबल, ये एक दूसरे के स्थान पे भी यूज किए जा सकते हैं, चाहे आप सिनगैमी कहें चाहे फर्टिलाइजेशन कहें, मतलब एक ही है। What would happen if सिनगैमी डज नॉट अकर? अगर सिनगैमी ना हो तो क्या होगा? However, it has to be mentioned that there in some organism, यहाँ से important हो जाता है, in some organism like the rotifers, honey bee and some lizards and birds like the turkey। कुछ रोटीफर्स और हनी बी हैं, कुछ छिपलियाँ और कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी वर्ग जैसे कि टर्की एक पक्षी होता है। द फीमेल गैमीट अंडरगो द डेवलपमेंट टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो फीमेल होती है वो फीमेल जो है, फीमेल गैमीट वो बिना मेल गैमीट के यानी बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए जीव को बना देती है, और इस प्रक्रिया को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? तो आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट द फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस पाया किस में जाएगा? रोटीफर्स में, हनी बी में, सम लिजर्ड्स और टर्की में। यहाँ पे फीमेल गैमीट बिना मेल गैमीट के, बिना फर्टिलाइजेशंस के जो है कि नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। ठीक है, इसी को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। आज इतना रखते हैं, इसके आगे कल। थैंक यू।